वेलकम टू पोंगी टीवी। एक जंगल में सोनी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी, जिसके माँ बाप का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। टुनटुनी के चाचा ने उसे अपने घर पर रखा था। सोनी चिड़िया की चाची बहुत ही ज्यादा बदमाश थी और उसके चाचा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बरसात का मौसम भी अब आ गया था। एक दिन सोनी चिड़िया अपने घर में बैठी होती है, तभी अचानक बारिश होने लगती है और सोनी चिड़िया के कमरे में पानी टपकने लगता है। सोनी चिड़िया बेचारी पूरी तरह से भीग जाती है। चाची, मेरे कमरे में पानी टपक रहा है, उसी की वजह से मैं भीग भी गई हूँ। अगर तुम्हारा कमरा भीग गया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तुम्हारे कमरे को ठीक करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। लेकिन चाची, मैं सोऊंगी कहाँ? अगर चाचा काम से आ जाएंगे तो उन्हें बोल दीजिएगा, वो मेरा घर ठीक कर देंगे। चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर तुम्हारे घर में पानी चला गया है तो उसे साफ कर लो। अब दोबारा मेरे पास मत आना, और हाँ, शाम के खाने की तैयारी भी कर लो। सोनी चिड़िया उदास होकर अपने चाची के कमरे से चली आती है और बेचारी अपने कमरे को साफ करने में लग जाती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। उसके कमरे से पानी उसी तरह से टपकता ही रहता है। फिर शाम में जब सोनी चिड़िया के चाचा घर आते हैं तो सोनी चिड़िया उनसे कहती है, चाचा जी, मेरा कमरा बारिश के पानी से टपक टपक कर पूरा भर गया है। वहाँ सोने के लिए भी जगह नहीं बची हुई है। मैं कहाँ सोऊंगी? अगर आप मेरे कमरे की मरम्मत करा दोगे तो मेरा कमरा ठीक हो जाएगा और मैं आराम से सो भी सकती हूँ। मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा कमरा जाकर ठीक करूँ। चुपचाप जाकर उसी कमरे में रहो और मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी है। कोई और तो तुम्हें रखने के लिए भी तैयार नहीं था। याद रखो कि तुम एक अनाथ चिड़िया हो। अपने ये सब नखरे मुझे मत दिखाओ। अभी अभी मैं जंगल से आया हूँ काम करके। चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। अपने चाचा को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर सोनी चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सोनी चिड़िया की चाची उसके पास आती है और धक्का मारकर घर के बाहर कर देती है। चाची, मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? भला मैंने क्या किया है? बहुत ज्यादा तुझे पानी टपकने से प्रॉब्लम हो रही थी ना, अब बाहर ही रह, तब तुझे समझ में आएगा। नहीं चाची, ऐसा मत करो, मैं बारिश में बाहर कहाँ रहूंगी। बदमाश चाची सोनी चिड़िया की बात नहीं सुनती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी सोनी चिड़िया बाहर खड़े होकर रोने लगती है, लेकिन उसकी चाची दरवाजा नहीं खोलती है। सोनी चिड़िया सारी रात उस तेज बारिश में भीग जाती है और उसे तेज बुखार भी आ जाता है। जब सुबह होती है तो कालू कौवा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सोनी चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है। अरे ओ चंपा, जल्दी बाहर आओ, देखो सोनी चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है। क्या हुआ जी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सा ये मर गई है? बस बेहोशी तो हुई है, मैं इसे अभी उठा देती हूँ। चंपा कौवी सोनी चिड़िया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सोनी चिड़िया नहीं उठती है। अरे चंपा, तुम्हें किसने कहा था इसे घर से बाहर निकालने के लिए? और अगर रात को बाहर भी निकाला था तो रात को ही घर के अंदर कर लेती। अगर ये मर गई है तो पुलिस वाले अब मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मुझे क्या पता था कि इस तरह से ये बारिश में भीगते ही रहेगी। मैंने तो ये सोचा था कि किसी भी पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाएगी, लेकिन ये बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। अब तो ऐसा लगता है कि इसे डॉक्टर के पास दवा दिलाने के लिए लेकर जाना ही पड़ेगा। देखो, तुम्हारी वजह से मेरे और पैसे खर्चे होंगे। देखो, अब मैं काम पर जाऊं या इसे दवा दिलाने के लिए जाऊं? चंपा कौवी बहुत मुश्किल से सोनी चिड़िया को होश में लेकर आती है और उसे दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास में लेकर जाती है। फिर डॉक्टर साहब सोनी चिड़िया को दवा दे देते हैं। फिर सोनी चिड़िया की चाची सोनी चिड़िया को घर लेकर आ रही होती है तो वो अपने मन में सोचती है, इसने तो मेरा और कालू दोनों का ही दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जब देखो घर में ही पड़ी रहती है और हमारे पैसे भी खर्च कर देती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे दूसरे वाले जंगल में अकेला छोड़ देती हूँ और ये वहाँ पर खो जाएगी तो हम लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर चंपा कौवी सोनी चिड़िया को दूसरे जंगल में छोड़कर वापस अपने घर चली आती है। सोनी चिड़िया अपने चाची को बहुत ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है तो सोनी चिड़िया जंगल के बीच में बैठकर रोने लगती है। सोनी चिड़िया को रोता हुआ देखकर लुल्लू नाम का पंछी वहाँ पर आता है। अरे क्या हुआ? आप इतनी बारिश में यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? मेरी चाची मुझे जंगल में छोड़कर अपने घर चली गई है। आपको अपने मम्मी पापा के पास जाना है? चलिए, मैं आपका घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैं अपने चाचा चाची के साथ में रहती थी, मगर मेरे चाचा चाची मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे।
बात बात पे मुझे ताना भी मारते थे और कल रात में मुझे उन लोगों ने घर से भी निकाल दिया था, जिस वजह से मेरी तबीयत खराब भी हो गई थी। और अभी मैं डॉक्टर के पास से दवा लेकर घर जा रही थी तो मेरी चाची ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं बेघर हो गई हूँ। और ऐसे बारिश के मौसम में तो मैं अपने छोटा सा घोंसला भी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि अभी भी मैं बीमार हूँ। सोनी चिड़िया की पूरी बात सुनने के बाद लुल्लू उससे कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं भी अपने घर में अकेला ही रहता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर मेरे घर में रह सकती हो और जब बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग सा घोंसला बना दूंगा। मेरा नाम सोनी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर फरिश्ता बनकर मुझे लेने के लिए आए हो। अरे नहीं नहीं सोनी, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। जल्दी घर चलो, बारिश तेज होने वाली है। उसके बाद लुल्लू सोनी चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। सोनी तुम यहीं रुको और आराम करो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जब लुल्लू घर के बाहर जाता है तो सोनी चिड़िया घर की सारी सफाई कर देती है और खाना भी बना देती है। फिर जब लुल्लू घर आता है तो वो सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी मैं खाना ढूंढने के लिए गया था लेकिन मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला। अब तो तुम्हें भी भूख लग रही होगी क्योंकि शाम हो गई है और साथ ही तुम्हारी तबीयत भी खराब है और तुम्हें दवा भी तो खानी होगी। नहीं नहीं, तुमने मुझे कोई भी परेशानी में नहीं डाला है। घर के अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए खाना बनाकर रखा है और मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मेरा बुखार भी उतर चुका है और साथ ही मुझे पहले से अच्छा भी लग रहा है। लुल्लू जब घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि सोनी चिड़िया ने खाना बना लिया है। फिर सोनी चिड़िया और लुल्लू एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। और एक दिन लुल्लू सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी तुम भी अनाथ हो और मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं और एक साथ में रहकर अपना जीवन बसर कर लेंगे। सोनी चिड़िया लुल्लू की बात मान लेती है और खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लेती है और इसी तरह एक अनाथ चिड़िया को घर भी मिल जाता है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अनाथ लोगों की मदद करनी चाहिए।